डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच हर्डमानिया। हर्डमानिया एनिमल जो है वो कोर्डेटा फाइलम जो है वो कोर्डेटा फाइलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है। और कोर्डेटा फाइलम के 3 सब फाइलम है, यूरोकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा और सिफिलोकोर्डेटा। तीनों एनिमल, तीनों के अंदर एक एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा जाता है। जैसे यूरोकोर्डेटा में अपन हर्डमानिया पढ़ते हैं, सिफिलोकोर्डेटा में एम्फियोक्सस पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेलनोग्लॉसस पढ़ते हैं। तो ये तीनों एनिमल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज अपन हर्डमानिया शुरू करते हैं। और हर्डमानिया ऑलमोस्ट इंडिया की हर एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है। हर्डमानिया के बारे में IAS, RAS, ACF एग्जाम और RPSC और UPSC के मैक्सिमम एग्जाम जिसमें जूलॉजी सब्जेक्ट आता है, लाइफ साइंस सब्जेक्ट आता है, वहाँ पर हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है। बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर ये सेकेंड ईयर के सिलेबस में आता है, सेकेंड यूनिट के अंदर आता है ये, इसलिए ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अभी शुरू करता हूँ। तो हर्डमानिया जो एनिमल है वो यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है अपन ने। इस डायग्राम में ये इसका एट्रियल साइफन दिखा रखा है, ये ब्रेंकियल साइफन दिखा रखा है, और ये फुट दिखा रखा है, और ये इसकी बॉडी, एक जनरल इंट्रोडक्शन। हर्डमानिया जो एनिमल है वो पहले रैप्डोसिंथिया जीनस में आता था। उसके बाद में सबसे पहले ये किस में आता था? रैप्डोसिंथिया जीनस के अंदर। और उसके बाद में इसका नाम हर्डमानिया कर दिया गया। हर्डमानिया ये नाम दिया था हर्डमैन ने ये नाम दिया था रैप्डोसिंथिया। लेकिन हर्डमानिया नाम किसने दिया? हार्टमेयर ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? हर्डमानिया। तो पहले इसको रैप्डोसिंथिया बोला जाता था, आजकल इसका नाम क्या है? हर्डमानिया। और ये नाम किसने दिया? हार्टमेयर ने, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? हार्डमैन ने इसकी खोज करी थी, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? हर्डमानिया। ये एनिमल फाइलम यूरोकोर्डेटा में आता है, फाइलम यूरोकोर्डेटा। और यूरोकोर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, इसको। इस फाइलम के अंदर ये जंतु आता है। इस जंतु की विशेषता क्या है? ये एक्सक्लूसिवली ये मेराइन है, एक्सक्लूसिवली मेराइन, समुद्र में मिलता है, सेसाइल है, ये एक स्थान के ऊपर है, वो फिक्स रहता है। और ये समुद्र के अंदर है, वो लगभग 5 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इस एनिमल की अपन इसका नाम के बारे में अपन, इसके नाम, कई नाम दिए गए, इसे एनिमल के कई नाम दिए गए। देखिए, डेरिवेटिव्स ऑफ नेम, इसके कई नाम है। देखिए, हर्डमानिया अपन ने इसका नाम बोला एक तो, ठीक है। और इनको ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। वैसे ट्यूनिकेट्स केवल हर्डमानिया का नाम नहीं है, यूरोकोर्डेटा सब फाइलम में आने वाले सभी जंतु को ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। ट्यूनिकेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर जो बाहर एक आवरण पाया जाता है, और आवरण जो आउटर कवरिंग होती है उसको ट्यूनिसिन बोलते हैं, ट्यूनिक बोलते हैं उसको। आउटर कवरिंग का नाम ही क्या है? ट्यूनिक। इसलिए इसको, इनको क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, ट्यूनिकेट्स। इसका दूसरा नाम है एसिडियन, इनको एसिडियन भी बोलते हैं। वैसे एसिडियन यूरोकोर्डेटा के सभी जंतुओं को एसिडियन बोलते हैं। और एसिडियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ग्रीक वर्ड है एस्केडियन। इसका मतलब ये होता है, पुराने समय में जब वो वाइन को इकट्ठा करने के लिए बैग बनाए जाते थे, बकरी के चमड़े के जो बैग बनते थे उनको एस्केडियन बोलते थे। बकरी का जो चमड़ा होता है उसके बैग बनाए जाते थे छोटे छोटे, और उनके अंदर वाइन रखते थे। उन बैग को क्या बोलते थे? एस्केडियन। और इस हर्डमानिया की संरचना है वो उस बैग के समान होती है, इसलिए इनको अपन एस्केडियन भी बोलते हैं।
इसका कॉमन नाम है सी स्क्वाड, सी स्क्वाड, समुद्री फवारा। समुद्री फवारा भी बोलते हैं इसको। समुद्री फवारा क्यों बोलते हैं कि इसके ऊपर ये दो साइफन होते हैं, एक तरफ माउथ खुलता है, एक तरफ क्लोएकल रीजन होता है। इससे पानी प्रवेश करता है, इससे बाहर निकलता है। तो इसको कभी डिस्टर्ब किया जाता है, पानी कंटिन्यूअस आता है वापस चला जाता है। बट कई बार इसको अगर जब डिस्टर्ब किया जाता है तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी को प्रेस करता है, कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से क्या होगा, यहाँ से पानी फवारे के रूप से निकलता है। तो कई बार समुद्र के अंदर इसकी लोकेशन भी देखनी हो कि सरफेस पर ये है या नहीं है, या आधार पे चिपका होता है, वैसे किनारे की साइड में छिछले पानी में अगर कोई जेट सी निकलती है, अगर पानी की अगर जेट सी निकलती है तो इसका मतलब ये मान के चलो कि वहां पर हडमानिया है या कोई और दूसरा एसिडियन है। इसलिए ये फवारे के रूप में पानी निकालता है, तो इसलिए इसको सी स्क्वाड भी बोलते हैं, समुद्री फवारा भी बोलते हैं। एक नाम है इसका सी टुलिप। सी टुलिप, सी टुलिप इसलिए बोलते हैं कि जो टुलिप जो एक प्लांट है और उसका जो फ्लावर होता है वो बड़ा कलरफुल होता है, रेडिश कलरफुल होता है, तो उसकी संरचना उसके जैसे भी मिलती है, इसलिए इसको सी टुलिप्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इसकी सिस्टेमिक पोजीशन। सिस्टेमिक पोजीशन यानी क्लासिफिकेशन इसका। इसके क्लासिफिकेशन में देखिए जनरल, फाइलम, कॉर्डेटा, सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, क्लास एसिडेसिया, ऑर्डर प्लूरोगोना। प्लूरोगोना ये सब क्लास है इसकी, सब क्लास प्लूरोगोना। और इसका ऑर्डर आता है स्टोलोडिब्रैंकिया। स्टोलोडिब्रैंकिया और जीनस हार्डमानिया। देखिए फाइलम कौन सा है, कोर्डेटा। कोर्डेटा के तीनों कैरेक्टर, डोर्सल नर्वा कॉर्ड, वेंट्रल कॉर्ड और गिल स्लिट्स, इसके अंदर जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इसका फाइलम क्या हो गया, कोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा का मतलब है कि यूरो का मतलब होता है टेल, यूरो का मतलब होता है टेल, टेल, और कोर्डेटा कॉर्ड का कॉर्ड यानी रज्जु। तो यहां पर जो टेल वाला रीजन है उसके अंदर नोटोकॉर्ड और नर्वोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन वो केवल लार्वा अवस्था में है। हार्डमानिया के लार्वा अवस्था के अंदर क्या पाई जाती है, टेल वाले रीजन में नोटोकॉर्ड और वेंट्रल नर्वोकॉर्ड है, वो लार्वा अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको यूरोकोर्डेटा कहते हैं। क्लास इसकी एसिडेसिया है। अब अगर सब फाइलम यूरोकोर्डेटा की बात करें तो यहाँ पे क्लास कौन सी है, एसिडेसिया। तो यूरोकोर्डेटा में तीन क्लास है, एसिडेसिया, लार्वेसिया और थैलेसिया। एसिडेसिया के अंदर जो जंतु है वो क्या है, स्थानबद्ध है, स्थानबद्ध जंतु पाए जाते हैं। दूसरी बताइए मैं थैलेसिया, उसमें फ्री लिविंग है, स्वतंत्र विचरण करते हैं। और जो लार्वेसिया है वो अलग क्लास है, उसमें क्या है कि उसके जो जंतु है उन जंतुओं में जो लार्वल कैरेक्टर है वो अडल्ट में भी पाए जाते हैं, तो वो लार्वेसिया क्लास है। तो यहाँ पर इसमें एसिडेसिया इसकी क्लास है, सब क्लास इसकी प्लूरोगोना है, ऑर्डर स्टोलोडिब्रैंकिया और जीनस है वो हार्डमानिया। ये जीनस पहले क्या थे, ये जीनस का नाम तो बाद में रखा है, पहले क्या नाम था, रैप्टोसिंथिया। रैप्टोसिंथिया का नाम ही बाद में चेंज होकर के क्या आया, हार्डमानिया। तो ये इस तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन मान लीजिए, सिस्टमेटिक पोजीशन मान लीजिए। तो ये आप ध्यान रखिए, कई बार यूरोकोर्डेटा के बारे में पूछ लिया जाता है कि यूरोकोर्डेटा का कैरेक्टर बताइए। इसके बाद में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हार्डमानिया की 12 स्पीशीज आइडेंटिफाई की गई, 12 स्पीशीज के बारे में आइडेंटिफाई किया गया, और उन 12 स्पीशीज में जो 4 स्पीशीज है वो इंडिया में मिलती है, 4 स्पीशीज मेनली इंडिया के अंदर मिलती है। वो 4 स्पीशीज कौन सी है? हार्डमानिया पेलिडा, हार्डमानिया पेलिडा, हार्डमानिया मॉरिशियाना, हार्डमानिया मॉरिशियाना, हार्डमानिया सिलोनिका और हार्डमानिया इन्यूरेंसिस। ये 4 जाति है वो भारत के अंदर पाई जाती है। तो ये 2 जो जाति है वो थोड़ा छिछले जल में पाई जाती है, और ये 2 जाति है वो गहरे समुद्र के अंदर मिलती है। भारत के अलावा ये पैसिफिक ओशियन जो है, पैसिफिक ओशियन में मिलती है, और अटलांटिक में मिलती है, अटलांटिक में मिलती है, और कैरेबियन में मिलती है, कैरेबियन समुद्र में। तो इन समुद्र में भी ये पाई जाती है। तो टोटल 12 स्पीशीज में से 4 स्पीशीज है वो अपने भारत में मिलती है, और इन 4 स्पीशीज का आप है वो नाम याद रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या करते हैं क्वेश्चंस के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि किसी की भी हार्डमानिया की किन्हीं 2 जातियों का नाम बताइए, किन्हीं 2 जातियों का वर्णन बताइए। तो इस तरीके से आप है वो इनकी स्पीशीज का नाम है वो याद रखेंगे। ओरिएंटेशन देखिए आप, अभी अपन ने जंतु के बारे में ज्यादा पढ़ना शुरू किया ही नहीं है, अपन तो अभी बाह्य चीज ही देख रहे हैं। ओरिएंटेशन में देखिए आप, ओरिएंटेशन में क्या है, डोर्सल साइड कौन सी है, वेंट्रल साइड कौन सी है, ठीक है। तो ये जो जंतु है इसमें अपन ने क्या बताया, मोटा मोटी अपन ने बताया कि इधर एक साइफन होता है ब्रेंकियल जिससे पानी प्रवेश करता है, दूसरा क्या है एट्रियल साइफन है जिससे पानी बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जहां ब्रेंकियल साइफन है वो इसकी एंटीरियर साइड है, और उसके जस्ट अपोजिट अगर आप देखो तो उसको क्या बोलते हैं पोस्टीरियर साइड। जहां इसका एट्रियल साइफन होगा वो इसकी डोर्सल साइड है, डोर्सल, और उसके जस्ट अपोजिट आप देखेंगे ये वेंट्रल है। तो ये इसका ओरिएंटेशन है, ब्रेंकियल साइफन की तरफ एंटीरियर साइड, उसके जस्ट अपोजिट पोस्टीरियर, एट्रियल साइफन की तरफ डोर्सल, और उसके अपोजिट जस्ट है वेंट्रल। ये ओरिएंटेशन किस आधार पे दिया गया है, जब इसका डेवलपमेंट होता है तो कौन सी संरचना कैसे बनती है और उनका घूर्णन रोटेशन उस समय कैसे होता है, उस हिसाब से इसकी है वो डायरेक्शन है वो फिक्स की गई है, ये एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल और वेंट्रल। अब इस जंतु के ऊपर आते हैं अपन मेन हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट एंड हैबिटाट, हैबिट और हैबिटाट में जब भी अपन पढ़ते हैं तो उन सारी चीजों का जिक्र करते हैं जिससे एक अननोन स्टूडेंट जो जिसने कभी भी हार्डमानिया नहीं पढ़ा है उसके दिमाग में उसकी ओवरऑल पिक्चर बन जाती है। हैबिट क्या है उसकी, हैबिटाट क्या है, वो अपन जब भी पढ़ते हैं तो उसमें अपन इन चीजों का जिक्र करते हैं जिससे सारा का सारा बच्चे को या स्टूडेंट को या पढ़ने वाले को ये पता चल जाता है कि ये हाँ कैसा एनिमल है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, कैसा ये अपना जीवन व्यतीत करता है। तो यहाँ देखिए अपन एक एक चीज को लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है। दूसरा ये सेडेंट्री है, सेडेंट्री समुद्र में मिलता है, स्थानबद्ध है, एक जगह पर फिक्स रहता है, ये स्थानबद्ध है। सेडेंट्री के साथ में क्या है, ये सोलिटरी है, सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब एकल, एकल मिलता है, ये अकेला। लेकिन ये ग्रीगेरियस है, ग्रीगेरियस है ये। सोलिटरी अपन यहां पर कहा एकल मिलता है, सोलिटरी का अपोजिट क्या होगा कॉलोनियल, जो एक साथ में खूब सारे पास पास में एकदम नजदीक नजदीक पाए जाते हैं। तब अपन क्या एकल अकेला मिलता है, सोलिटरी खूब सारे एक जगह में मिलते हैं पास पास में,
तब अपन क्या कहेंगे उसको कोलोनियल। लेकिन मैंने यहाँ शब्द का इस्तेमाल किया ग्रीगेरियस, यूथी। यूथी का मतलब है कि जहां पर ये मिलेगा किसी वहां पे 10-12 की संख्या में एक जगह आपको मिलते हैं, तो इसका मतलब ये यूथी है, ग्रीगेरियस है। अपने फुट की सहायता से ये रॉक के ऊपर है, ये नीचे फुट दिखा रखा है अपन ने, इस फुट की सहायता से ये रॉक के ऊपर है, वो चट्टानों के ऊपर चिपका रहता है। इसके अलावा हर्मेफ्रोडाइट है ये, हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब मेल और फीमेल है वो एक में ही है, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है इसमें, यानी लार्वा अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। और जहां ये लार्वा है उसका नाम क्या है, एसीडियन टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा। यहाँ पर जो लार्वा होता है उसका क्या नाम है, एसीडियन टेडपोल लार्वा। टेडपोल के जैसा दिखाई देता है इसलिए इसको टेडपोल बोलते हैं। एसीडियन इसका कॉमन नाम है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, एसीडियन टेडपोल लार्वा। और इसके अंदर एडवांस कैरेक्टर पाए जाते हैं। एडवांस कैरेक्टर का मतलब अपने पहले ही बताया था कि यूरोकोर्डेटा का जंतु होता है, उसकी लार्वा अवस्था में कोर्डेटा के कैरेक्टर पाए जाते हैं, टेल अवस्था में। देखिए अडल्ट में ये नहीं होते, और धीरे धीरे वो कैरेक्टर है वो लुप्त हो जाते हैं, अडल्ट में नहीं होता। इसलिए इनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रतिगामी कायांतरण मिलता है इनके अंदर। तो इस प्रकार से ये एनिमल की इसकी हैबिट और हैबिटाट। अब देखते हैं अपन कलर, इसकी शेप कैसी होती है, साइज कैसी होती है, कलर कैसा होता है। शेप, साइज, कलर। देखिए शेप में रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है। ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है बॉडी प्रॉपर, और ये नीचे वाला फुट दिखा रखा है, ये अपन ने फुट दिखा रखा है, और ये बॉडी प्रॉपर है। तो बॉडी का ऊपर वाला भाग है वो थोड़ा ऊपर से संकरा होता है, फिर वो नीचे की तरफ चौड़ा होता है, जहां फुट होता है वहां जाकर के वापस से संकरा होता है। तो ये रेक्टेंगुलर है, बैग जैसा दिखाई देता है। ये बैग, पर्स, जो छोटे पर्स होते हैं, लेडीज पर्स होते हैं, तो पर्स के जैसा दिखाई देता है, बैग जैसा दिखाई देता है। पोटैटो, पोटैटो आलू के जैसा, पिचका हुआ जो आलू होता है उसकी जैसी शेप होती है। तो रेक्टेंगुलर भी देखने में मिलता है, बैक साइड है, और पर्स जैसा, और पोटैटो लाइक। साइज वेरी करती है साइज, मोस्टली इसको 9x7x4 ये इसके लगभग साइज होती है, लंबाई चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। कलर, ये पिंकिश कलर होता है। अब पिंकिश कलर क्या है, क्योंकि इसका जो बाहर जो एक आवरण होता है उसको टेस्ट बोलते हैं, चोल, और उस चोल के अंदर क्या होता है, खूब सारी ब्लड की सप्लाई होती है, तो इसका कलर कैसा दिखाई देता है, पिंकिश। और इसके ऊपर लाल चकते पाए जाते हैं, रेड कलर के चकते पाए जाते हैं। तो पेचेज होते हैं इसके ऊपर, खूब सारे पेचेज मिलेंगे, और वो पेचेज है वो रेड कलर के होते हैं। और वो क्यों होते हैं, क्योंकि ब्लड की खूब सारी यहाँ पर एम्पुला पाई जाती है, एम्पुला, इसलिए वो आपको इस तरह का दिखाई देता है। अब लेते हैं अपन बॉडी की स्ट्रक्चर, मेन जो इसकी संरचना का पार्ट है उसको लेते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर में क्या है, इसकी बॉडी को दो पार्ट में बांटा गया, एक तो बॉडी प्रॉपर, बॉडी प्रॉपर, और एक है फुट। जैसे अपन कई बार एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, बॉडी को, बॉडी का डिवीजन करते हैं। तो बॉडी का डिवीजन कैसे करते हैं, कह दिया हेड है, नेक है, थोरेक्स है, एब्डोमेन है। यहाँ पे बॉडी को दो भागों में बांटा गया, बॉडी प्रॉपर और फुट। तो अपन अब इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानना चाहिए। देखिए ये जंतु का बाह्य आवरण है, ये बाह्य आवरण है, और इस बाह्य आवरण को क्या बोलते हैं, टेस्ट, चोल, टेस्ट। इसी का नाम क्या है, टूनिक। और इसीलिए इस आवरण की वजह से ही इसका दूसरा नाम क्या है, टूनिकेटा। यूरोकोर्डेटा का दूसरा नाम क्या है, टूनिकेटा। तो ये इसके ऊपर आवरण पाया जाता है।
ये अंदर जो दिखाई दे रखी है ये इसकी मेन बॉडी है, जिसके अंदर अपन ने अभी तक कोई भी ऑर्गन नहीं दिखा है, बट ये मेन इसकी बॉडी है। और बॉडी के ऊपर 2 साइफन निकले हुए हैं, वो दोनों साइफन समुद्र में लगभग समान सतह पर बाहर निकले रहते हैं। ये वाला साइफन थोड़ा सा ये क्या कराता है, ब्रेंकियल अपर्चर, ये ब्रेंकियल साइफन है। देखिए ये नालीनुमा संरचना, ये तो क्या हो गया साइफन, और इसके अंदर जो छिद्र है वो क्या हो गया, ब्रेंकियल अपर्चर। इसी तरीके से ये जो नालीनुमा संरचना है उसका नाम क्या है, एट्रियल साइफन, और जो इसके ऊपर छिद्र है, माउथ है, नहीं सॉरी क्लोएकल रीजन है, तो ये छिद्र का क्या नाम दे दिया आपने, एट्रियल अपर्चर। दोनों अपर्चर में क्या विशेषता है कि ये 1 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये थोड़ा कंपेरेटिवली छोटा होता है। लेकिन सरफेस के ऊपर अपन देखें तो ये सरफेस के पानी की जो सरफेस होती है उसके लगभग बराबर होता है, क्योंकि यहाँ से इसके अंदर पानी प्रवेश करना होता है। ये पानी में थोड़ा सा लंबा है तो ये पानी में थोड़ा सा बाहर निकला होता है, क्योंकि यहाँ से पानी प्रवेश करेगा और यहाँ से पानी बाहर निकलता है। इसके अलावा इसके नीचे की साइड में अगर आप देखें तो ये फुट है। अब ये फुट 2 पार्ट बताया आपको बॉडी के, एक तो बॉडी प्रॉपर है और दूसरा क्या है, फुट। 2 ही भागों में, कोई हेड थोड़े एब्डोमेन नहीं है यहाँ पे बॉडी प्रॉपर और नीचे वाला क्या है, फुट है। तो बॉडी प्रॉपर के अंदर आपने क्या बताया, ब्रेकियल साइफन के बारे में, एट्रियल साइफन के बारे में, इसके ऊपर पाया जाने वाला जो चोल है, टेस्ट है, वो इसकी बॉडी प्रॉपर है। यहाँ पर ये जो ब्रेकियल अपर्चर दिखाया है ये माउथ का काम करता है, यहाँ से पानी प्रवेश करता है, भोजन उसका उसी के अंदर होता है। ये जो माउथ है वो 4 लोब से घिरा हुआ है, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, 4 लोब होते हैं, और वो जो 4 लोब है वो कौन बनाता है, मेंटल नहीं सॉरी टेस्ट, जो इसका चोल है वही मॉडिफाई होकर के ये 4 लोब बनाता है। इधर की साइड में भी ये 4 लोब पाया जाता है, तो ये इसकी बॉडी प्रॉपर है। फुट को अगर देखें तो इस तरीके से ये फुट होता है, वो देखने में बहुत ही गंदा लगता है, और इसके अंदर जो पानी के अंदर जो कचरा होता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, यूनियो के और के कवच है, वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसका फुट है, जिससे ये रॉक के ऊपर है वो चिपके रहता है। हैबिट और हैबिटाट में अपन ने एक चीज छोड़ी थी, वो है ये सिलियरी फीडर है, सिलियरी फीडर, सिलियरी फीडर है, सिलियरी फीडर है, ठीक है। इसकी सीलिया के ऊपर यहाँ से मूवमेंट से पानी प्रवेश करता है, तो ये सिलियरी फीडर है। और इसका जो भोजन है वो मेनली क्या है, डायटम्स, प्रोटोजोअन्स, क्रस्टेशियंस, सिलेंटेड्स, छोटे छोटे मोलस्का, यानी छोटे एनिमल्स को छोटे छोटे मोलस्का है, सिलेंटेड्स है, क्रस्टेशियंस है, प्रोटोजोन्स है, डायटम्स है, एल्गी को खाता है। इसके अलावा इसकी एक और विशेषता है, कॉमन सेलिज्म पाई जाती है इसमें, कॉमन सेलिज्म, सहजीविता पाई जाती है इसके अंदर। मोलस्का का एक एनिमल है टर्बिनेला, टर्बिनेला के साथ में ये कॉमन सेलिज्म शो करता है, सहजीविता शो करता है, दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्थानबद्ध है, एक जगह पे रहता है। लेकिन कॉमन सेलिज्म की वजह से टर्बिनल अपने मूवमेंट के द्वारा इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है, तो उसको तो ये फायदा हो जाता है। और दूसरा इसको क्या फायदा होता है, इसको हार्डमानिया को, क्योंकि हार्डमानिया का जो चोल है, जो इसका टेस्ट है, उसके अंदर स्पीक्यूल्स होते हैं और वो अनप्लेटेबल होते हैं, स्वाद नहीं होता उनका, विषैले होते हैं वो। तो अगर दूसरा एनिमल उनको खाने की कोशिश करता है तो वो उसको खाता नहीं है। तो इनकी ये कॉमन सेलिज्म का इसमें फायदा होता है और ये इसमें सहजीविता पाई जाती है। ये तो टर्बिनेला के साथ में दिखाई है अपन ने। इसके अलावा भी इसका जो चोल है, इसका जो टेस्ट है, उसके ऊपर छोटे छोटे मोलस्कस है, प्रोटोजोन्स है, छोटे छोटे सिलेंटेड्स है, क्रस्टेशियंस है, वो भी इसके ऊपर चिपके रहते हैं, तो उनको भी इससे खूब सारा फायदा होता है। तो इस प्रकार से ये आज अपन ने हार्डमानिया की का एक तरीके से इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जिसमें अपन ने केवल इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया और कहाँ रहता है ये, हैबिटेट हैबिटाट बताइए इसके बारे में, इसका क्लासिफिकेशन बताया। तो ये अपने इसका आज अपने इंट्रोडक्शन शुरू किया है। अब इसका प्रत्येक टॉपिक का मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, इसलिए अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी समस्या हो,
कोई भी आपकी क्वेरी आप कमेंट्स में डालिए। अब जो जो क्वेरी इसकी कमेंट्स में डालेंगे वो क्वेरी मैं आगे वाली वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा, इसलिए आप इसको पूरा सुनेंगे। सुनने के बाद में अगर आपको कोई भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे हमें समझ में नहीं है, ये आप कमेंट्स में डालिए, आपकी सारी क्वेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर है वो पूरी की जाएगी। और वीडियो को शेयर करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, स्टूडेंट्स को और शेयर कीजिए। थैंक यू।